पूरे देश में जहां लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, इस महापर्व में लोकसभा चुनाव 2024 में जनता के बीच उभर कर आई राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के आह्वान पर रायबरेली में पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा बैठक कर इंडिया गठबंधन का समर्थन किए जाने की बात कही गई। दरअसल रायबरेली लोकसभा सीट 36 से पूरे भारत में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है और सबकी निगाहें भी इस पर टिकी हुई है, क्योंकि इस सीट पर हर बार गांधी परिवार से ही कोई न कोई चुनाव लड़ता है। सांसद सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद इस बार सियासत पर विरासत संभालने पहुंचे राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको लेकर लगातार उनकी बहन प्रियंका गांधी जनपद के विभिन्न विधानसभा में नुक्कड़ सभाएं कर भाजपा के खिलाफ की नीतियों की लेकर जनता से मिलकर उनको बता रही हैं। इसी को लेकर जहां लोकसभा चुनाव 2024 रायबरेली में अंतिम पड़ाव पर है, जिसको लेकर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के आह्वान पर रायबरेली जनपद में यहां पार्टी के पदाधिकारी द्वारा शहर में बैठक की गई। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि रायबरेली में इंडिया गठबंधन को जिताना है और राहुल गांधी के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए कहा गया है। इसलिए आज से ही राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है और उसके लिए प्रचार प्रसार कर रही है। और क्या कुछ कहा पार्टी के सदस्य राजेश यदुवंशी ने, आगे वीडियो में खुद सुन लीजिए। मेरा नाम राजेश यदुवंशी है। मैं राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का सक्रिय और जुझारू कार्यकर्ता हूं। आज क्या बैठक हुई थी? आज राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की जिला इकाई रायबरेली की बैठक चंद्रगुप्त सेवा संस्थान गल्ला मंडी रायबरेली में आयोजित हुई थी, जिसमें बैठक में सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के निर्देश के क्रम में जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जन विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, महिला विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, नौजवान विरोधी, किसान विरोधी नीतियों के चलते जो है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ कर बाहर फेंकने के लिए यहाँ रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के जो है प्रत्याशी, जो इंडिया गठबंधन से संयुक्त प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में जो है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी जो है आज से मैदान में कूद चुकी है पूर्ण रूप से, तन मन धन से। और यहाँ राहुल गांधी को जो है भारी मतों से जिताने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त कराने के लिए हम लोग रात दिन एक कर देंगे। अफवाह उड़ रही थी कि रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपाइयों को समर्थन कर रहे हैं, कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है? माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस देश में सामाजिक न्याय और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के सबसे बड़े नायक हैं, सबसे बड़े योद्धा हैं। जब से माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी सक्रिय और सार्वजनिक जीवन में, सक्रिय राजनीति और सार्वजनिक जीवन में आए हैं, वो लगातार जो है दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, आदिवासियों के हक, हकूक़, सम्मान, अधिकार, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। और इस देश में ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी मनवादी ताकतें हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है तरह तरह के षड्यंत्र रच करके, तरह तरह की अफवाहें फैला करके जो है माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जो है बदनाम करने की ये एक गहरी और घिनौनी साजिश है, जो कि बेबुनियाद है। माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जिस दिन 22 फरवरी 2024 को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन किया, उस दिन से उन्होंने ऐलान किया, वहीं से जनसभा को संबोधित करते हुए, कि जो है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए जो है संकल्पित हैं। और जब तक भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को जो है हम सत्ता से नहीं हटा लेंगे, हम और हमारे कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेंगे। उनके खिलाफ ये जो अफवाहें हैं वो बेबुनियाद हैं और ये एक षड्यंत्र है, उनको बदनाम करने घिनौनी साजिश है आरएसएस और बीजेपी की।